बहुत ही सुंदर लड़की मुझे फेसबुक पर मैसेज करती है। मैं उसको अपने बारे में कम से कम जानकारी देना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था ये एक तरीके का स्कैम है। ऐसी बातें चैटिंग में कर लोगे जो आपको नहीं करनी चाहिए, फिर वही बातें आपके खिलाफ सबूत के रूप में यूज की जाएंगी। अभी कुछ टाइम पहले विकास दिव्य कीर्ति सर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सोशल मीडिया पर कोई पर्सन है जो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, और फिर आप उससे बातें करते वक्त कुछ ऐसी बातें चैटिंग में कर लोगे जो आपको नहीं करनी चाहिए, फिर वही बातें आपके खिलाफ सबूत के रूप में यूज की जाएंगी और आपसे कहा जाएगा या तो आप इतने पैसे जो है इस अकाउंट में डाल दो, नहीं तो फिर आपके सोशल मीडिया पे जितने भी फ्रेंड है हम सबको बारी बारी से ये मैसेज भेजेंगे। मैंने विकास सर का वो वीडियो देख लिया था, तो मुझे पहले से अंदाजा हो गया था कि इस तरीके का स्कीम आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। पहले फेसबुक पर मेरे पास किसी अननोन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। फिर मैंने सोचा कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में बुराई क्या है, तो उसके बाद में क्या है, अननोन पर्सन की जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी वो एक्सेप्ट करने लग गया। फिर क्या होता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की मुझे फेसबुक पर मैसेज करती है, वो लिखती है हाय। तो जैसे ही मैसेज आता है मैं जाके चेक करता हूँ उसकी प्रोफाइल वगैरह कि रियल पर्सन है या कोई लड़का ही है जो लड़की बन के बात कर रहा है। तो मैंने देखा कि वो एक पेज था, उस पर काफ़ी सारी उसी लड़की की फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड थी, तो मन की हो सकता है कि ये एक जेन्युइन लड़की हो। तो मैंने उससे रिवर्स सवाल पूछा कि जी मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो उस लड़की का जवाब आया जी आपसे दोस्ती करनी है। फिर मैंने उससे पूछा आप कहाँ से हो, तो उसका जवाब आया बॉम्बे से। मैंने फिर से सवाल पूछा कि आप क्या करते हो, तो उसका जवाब आया पार्लर में जॉब करती हूँ। फिर उसने मुझसे रिवर्स सवाल पूछा जी आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया जयपुर से। फिर उसने पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैं उसको अपने बारे में कम से कम जानकारी देना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था ये एक तरीके का स्कैम है। तो मैंने उसको बताया मेरी एक डांस क्लास है। उसके बाद उसने लिखा कि आप व्हाट्सएप पे बात करते हो। तो पहले तो मैंने देखा कि इसको क्या जवाब दूँ। फिर मैंने देखा, मैंने कि चलो होगा जो देखा जाएगा, एक बार नंबर ही शेयर कर देते हैं। मैंने सीधा नंबर शेयर कर दिया। तो जैसे ही मैंने नंबर शेयर करा उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं। 2-3 दिन बाद में भी उसने कोई मैसेज नहीं किया, तो फिर मैंने नंबर डिलीट कर दिया। तो मैंने नंबर डिलीट करके मैंने उसका इम्तिहान लेने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा कि पार्लर का कोर्स करने में कितना टाइम लगता है, तो उसने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझसे वापस से वही बात पूछी कि आप व्हाट्सएप पे बात करते हो। तो मैंने इस बार बोला हाँ करता हूँ। फिर बोला नंबर भेजो। मैंने नंबर भेज दिए। नंबर भेजने के बाद कोई कांटेक्ट नहीं, ना उसने फेसबुक पर मुझसे आगे कोई बात करी, ना व्हाट्सएप पर कोई बात करी। फिर मैं देखा कि अब 1-2 दिन इसको देख लेता हूँ मैं, इसका कोई जवाब आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं फिर इसका वीडियो बनाऊंगा। 1-2 दिन बाद में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, जिसकी वजह से मैं उसको ट्रैक नहीं कर पाया। और मैंने 5-7 दिन बाद में जब देखा तो वहाँ से पूरी चैट हिस्ट्री गायब है, उसका पेज ही मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब ये किस वजह से हुआ, कैसा ऐसा हुआ, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसके पेज को काफ़ी ढूंढा तो वो मुझे दिखाई नहीं कहीं पर। अब ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। यदि वो कल को इन बातों का स्क्रीनशॉट लेके मेरे किसी रिश्तेदार को भेजती है, मेरे किसी दोस्त को भेजती है, तो मैं वहाँ पर शर्मिंदा नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने उससे कोई इस तरीके की बात ही नहीं की जहाँ पे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन मान लो मैं भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी बातें कर लेता जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो मेरे खिलाफ उन बातों को एज ए सबूत के रूप में पेश किया जा सकता था। वो मुझसे कितने भी पैसे की डिमांड कर सकती थी कि मुझे या तो इतने पैसे भेजो, नहीं तो मैं आपके दोस्तों को ये चीज़ें जो हैं आपकी ये भेज दूँगी। तो मेरे ये समझ में आया कि मुझे इस तरीके का वीडियो एक बनाना चाहिए, ताकि लोग अवेयर हो सके इस तरीके के फ्रॉड से। ये जो प्रक्रिया मेरे साथ हुई, इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आपके साथ या आपके किसी जानकार के साथ ऐसा हुआ है जिसमें किसी पर्सन ने ऑनलाइन उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के सभी कमेंट्स ध्यान से पढ़ता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।